Good morning to all. Today my topic is pin diagram of 8085 microprocessor. Now in previous lecture we already discussed about the architecture of 8085. आज हम उस आर्किटेक्चर में जितने पिन हम लोगों ने डिस्क्राइब किए थे उसको हम एज अ 40 पिन आईसी के रूप में हम इसको 8085 में देखेंगे और हर पिन को हम लोग यहाँ एलोबरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आप 40 पिन हम लोग बोलते हैं भाई 40 पिन इट इज अ 8085 इज अ प्रोग्रामेबल आईसी चिप। तो उसमें 40 पिन्स में ऐसे से कौन कौन से पिन्स हैं जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं और हर पिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 40 पिन्स में हम लोग देखते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, ठीक है। लेकिन इन पिन को डिस्क्रिप्शन के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, किस तरीके से लर्न करने में हेल्प मिले, तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम इसको 6 पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी एक तरीके से कहा जाए तो 40 पिन्स को हम लोग 6 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट एड्रेस बस, सेकंड डेटा बस, थर्ड कंट्रोल बस, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, फोर्थ पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, फिफ्थ एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स एंड सिक्स सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो देखिए ये 6 टाइप के हमने इस 40 पिन्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। जिसमें जैसे एड्रेस बस की बात करें तो एड्रेस बस में देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हाई प्रायोरिटी एड्रेस को हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइप के एड्रेस आपको मिलेंगे, एक लो प्रायोरिटी और एक हाई प्रायोरिटी एड्रेस। तो आप देखेंगे तो हम इसको एड्रेस और डेटा बस से यहाँ डेटा भी आपको D0 to D7 मिलेगा, जिससे हम लोग यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं। तो D0 to D7 यहाँ मिलेगा। कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल में हम लोग देखेंगे जैसे रीड, राइट, होल्ड, HLDA, ये सारे पिन्स क्या हैं आपके कंट्रोल सिग्नल में आएंगे और स्टेटस सिग्नल आपका होगा S0, S1। फिर बात करते हैं पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल की। तो देखिए पावर सप्लाई हमारी मैक्सिमम इसकी पावर सप्लाई होगी +5 वोल्ट VCC, और आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो X1 जो आप पिन में देख रहे हैं X1, तो X1 हम इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है 3 मेगाहर्ट्ज, लेकिन हम X1 और X2 से हम 3 मेगाहर्ट्ज के 2 बार सप्लाई देते हैं, जिससे इसकी जो रेंज हो जाती है 6 मेगाहर्ट्ज होती है, वो हम ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर चुके हैं। फिर बात करते हैं एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल में। तो देखिए एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल का मतलब ये होता है कि इंटरप्ट पिन, जो भी एक्सटर्नली जो आप कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस जो कनेक्ट करते हैं तो उससे जो इंटरप्ट क्रिएट होगा, तो हम उस सारे पिन्स इसमें आपके एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में आ जाएंगे। और सीरियल इनपुट आउटपुट जो पोर्ट होता है, तो अगर प्रीवियस लेक्चर में आर्किटेक्चर में मैंने बताया था आपको कि सीरियल कम्युनिकेशन में 2 टाइप्स के पोर्ट यूज होते हैं, एक सीरियल इनपुट और एक सीरियल इनपुट डेटा और एक सीरियल आउटपुट डेटा। तो यहाँ पर भी देखिए हम सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट में हम लोग ऑलरेडी पिन में डिस्क्रिप्शन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इस 40 पिन्स को कैसे डिवाइड किया जाए। तो देखिए 1 यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 1 से 20 तक हम यहाँ पे इस तरफ लिखते हैं, और 21 से इसका लिखने का तरीका ये है कि जब भी हम लोग 1 से शुरू करते हैं तो इधर हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेकिन इधर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां भी लिखेंगे, लेकिन हम नीचे से शुरू करते हैं 21 22 से लेकर के 40 तक। अब यहां पर देखते हैं तो भाई ईच एंड एवरी पिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन 8085, और हर पिन का एक अपना अपना रोल है। सो X1 देखिए, X1 और X2 पे हम लोग फ्रीक्वेंसी सप्लाई देते हैं जिसकी कैपेसिटी है 3 मेगाहर्ट्ज। थर्ड पिन पे हम लोग रीसेट आउट को प्रमोट करते हैं,
थर्ड पिन रीसेट आउट का मतलब ये होता है कि कोई भी पेरिफेरल डिवाइस है जो हम लोग इंटरफेस करते हैं, हम उसको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, उसके लिए पिन नंबर 3 इज अ रिस्पॉन्सिबल। नाउ फोर्थ इज एसओडी। एसओडी मीन्स सीरियल आउटपुट डेटा। जो भी हम माइक्रो प्रोसेसर आईसी से, आईसी 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर आईसी से हम लोग जो आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट डेटा हम सेंड करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हम उससे एसओडी पिन नंबर 4 से हम लोग उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली पिन नंबर 5 पे हम लोग बात करते हैं एसआईडी। एसआईडी मीन्स सीरियल इनपुट डेटा। तो जो हम कोई डेटा ले रहे हैं, मेमोरी से कहीं ले रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए, तो वो हम लोग पिन नंबर 5 से लेते हैं। फिर देखिए पिन नंबर 6। तो देखिए जो पिन नंबर 6 टू पिन नंबर 11, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट पिन। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट पिन। इंटरप्ट पिन, ठीक है, इंटरप्ट पिन। तो इंटरप्ट पिन में भी देखिए दो टाइप के इंटरप्ट पाए जाते हैं। और इंटरप्ट आप जानते हैं कि भाई किसी भी प्रोग्राम को रोक देना। तो यहाँ पर दो टाइप के इंटरप्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज मास्केबल एंड सेकंड वन इज नॉन मास्केबल। नाउ मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जिसके रहते अगर वो हमारे प्रोग्राम में हैं तो हमारे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्रिएट हो रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम फुल्ली स्टॉप्ड हो जाएगा, और जब तक हम उस नॉन मास्केबल इंटरप्ट को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर देखिए अब इसमें बात आती है कि विच वन इज मास्केबल एंड विच वन इज नॉन मास्केबल। तो इसमें जो आपका ट्रैप है, ट्रैप ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं, क्योंकि ट्रैप अगर पिन एक्टिव है इसका मतलब है कि पहले इसको सॉर्ट आउट करिए इस प्रॉब्लम को, देन एग्जीक्यूट प्रोग्राम आपका होगा। और रिमेनिंग RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, INTA, ये सारे क्या हैं, आपके मास्केबल इंटरप्ट प्रमोट करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग कि भाई INTR और INTA का क्या मतलब हुआ। INTR का मतलब होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। कहीं इंटरप्ट है तो उसको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन हम लोग जो रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको एक्नॉलेज कैसे किया जाए वो हम लोग INTA पिन से कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग देखिए 12 पिन पे। अब जो ये आपका है 12 पिन से लेकर के पिन नंबर 19 तक, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्स डेटा पिन। इसमें एड्रेस और डेटा ऑलरेडी मेंशन रहता है, यानी AD0 टू AD7। अब इसको बोलते हैं हम लोग लोअर ऑर्डर एड्रेस। तो इसमें अब चेंज करने के लिए हम लोग आगे देखिए ALE पिन दिया हुआ है, जिससे हम लोग चेंज करते हैं कि कब ALE एक्टिव होगा, तो हम एड्रेस कब रीड करेंगे और डेटा कब रीड करेंगे। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जब ALE पिन, जो आपका ALE है, अगर मान लीजिए ये ALE पिन अगर ये 0 वैल्यू दे रहा है और ये 1 दे रहा है, तो 0 फॉर डेटा को रिप्रेजेंट करेगा और 1 फॉर एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग हर पिन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर 20 पे है ये आपके ग्राउंड पिन, इसको बोलते हैं, ग्राउंड हम लोग कर देते हैं। फिर आते हैं हम लोग 21 पिन पे। तो देखिए 21 पिन बेसिकली आप इसको ऐसे देखिए, 21 टू 28 पिन, ये इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस। इसको हम लोग हाई एड्रेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग जितने भी माइक्रो प्रोसेसर के जो भी प्रोग्राम फेच करने होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन फेच करने होते हैं, उसके एड्रेस को हम लोग यहाँ पर प्रमोट करते हैं, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है। फिर देखिए पिन नंबर 21, ये S0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये S0
और आपका पिन नंबर 33 ये S0 और S1 स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टेटस ये शो करता है कि हमारा, जैसे मान लीजिए S0 0 हो गया और S1 0 हो गया, तो उस समय हमारा जो IO/M बार पिन है वो कब काम कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। तो वो स्टेटस पिन इसके लिए होता है कि जो हमारी वैल्यू IO बार को प्रमोट करे, ठीक है। फिर 30 pin is the most important pin because it is known about the ALE pin. ALE means address latch enable. आपके एग्जीक्यूटिव एग्जाम में कभी कभी आता है 2 मार्क्स में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALE एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ALE। तो ALE मीन्स एड्रेस लैच एनेबल, और एड्रेस लैच एनेबल का मतलब ये होता है कि अगर ये पिन हाई है तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर पिन लो है, 0 लो है, तो ये डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। फिर देखिए 31 पिन राइट पिन शो करते हैं, यानी हम मेमोरी में अगर कुछ लिखना है, IO/M मेमोरी में अगर कुछ लिखना है तो हम राइट पिन के थ्रू हम लोग इसको लिखते हैं। और 32 पिन आपका रेड पिन है, जिससे हम लोग मेमोरी को रीड कर सकते हैं। सिमिलरली 34 पिन IO/M बार। तो ये सारे पिन जो है एक तरीके से देखिए हम लोग इसको कंट्रोल और स्टेटस पिन बोलते हैं, जिससे हम लोग ओवरऑल माइक्रो प्रोसेसर के सारे वर्किंग को हम लोग कंट्रोल करते हैं। फिर सिमिलरली 35 is the ready pin. Ready pin is already most important pin because everything is ready in 8085. But if ready pin is low, then 8085 processor will not work. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि रेडी पिन सिर्फ ये शो करता है कि हमारा सब कुछ रेडी है, हम बिल्कुल स्टार्ट करने के मोड में हैं, और सारे पिन, सारे पेरिफेरल अटैच हो चुके हैं, सारे पेरिफेरल काम कर रहे हैं। तो जब हम रेडी पिन को एक्टिव करेंगे, हमारा माइक्रो प्रोसेसर एक्टिव हो जाएगा। 40 पिन। फिर 36 रीसेट इन। तो देखिए यहाँ पे 2 पिन ऐसे हैं, रीसेट इन एंड रीसेट आउट। तो रीसेट आउट को मैंने बताया कि भाई हम जो आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेज हैं हम उनको रीसेट कर सकते हैं। सिमिलरली रीसेट इन 36 पिन 36 नंबर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और रीसेट इन का मतलब है कि जो माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल सेटिंग है हम उसको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 37 पिन पे क्लॉक आउट। तो क्लॉक आउट हम इसको बोलते हैं कि जो हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रहे हैं 1 और 2 पिन पे, तो 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, क्योंकि X1 is 3 मेगाहर्ट्ज और X2 is 3 मेगाहर्ट्ज, दोनों को ऐड कर दें हम 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। तो ये आउटपुट अगर हम लेना चाहें तो यहाँ से हम लोग 37 क्लॉक आउटपुट ले सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं 38 पिन्स के बारे में। 38 पिन रिप्रेजेंट दैट इज HLDA। HLDA मीन्स होल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो सबसे पहली बात है कि होल्ड एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने जा रहा है और दूसरा भी ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, तो पहले वो क्या करेगा, दूसरे के लिए वो होल्ड कर देगा कि भाई आप होल्ड करिए, जब तक वो एग्जीक्यूट प्रोग्राम काउंटर में 1 नहीं आएगा तब तक हम दूसरे के लिए उसको नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों पिन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होल्ड है तो उसके बाद एक्नॉलेज आपको चाहिए कि भाई मुझे मालूम है कि भाई कोई इंस्ट्रक्शन फेच करना है, इसलिए हम लोग HLDA को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट पिन इज 40। 40 पिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पावर के कोई भी प्रोसेसर काम नहीं करेगा, इसलिए 40 पे हम लोग पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है +5 वोल्ट होती है।